मेरे मसीह परिवारों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और सबों को जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। आज का मुख्य पाठ वचन है यीशु मसीह की दूसरा आगमन। पाठ वचन जानने से पहले आज का प्रतिज्ञा वचन इस प्रकार है। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज की पाठ वचन की ओर चलते हैं। तो आज का पाठ वचन है यीशु मसीह की दूसरा आगमन कब होने वाला है। आज इस बड़े से संसार में हर जगह विश्वासी तथा गैर विश्वासी मिलते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे विश्वासी हैं जो सचमुच प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और जो विश्वासी पूरे मन के साथ प्रभु यीशु पर विश्वास किया या कर रहा है और वे प्रभु यीशु मसीह में उसे उद्धार मिला। वचन बताती है कि जो विश्वासी उसकी अर्थात प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा का पालन करेंगे उनके लिए इनाम अनंत जीवन होगा, क्योंकि वचन में लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 4 अध्याय 15 पद से 17 पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा है, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु मसीह में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। वचन हर एक विश्वासी को कह रहा है कि यीशु मसीह मरा और जी भी उठा है। इस बात पर विश्वास करते हैं, और जो विश्वासी इस जगत से मर मिट गए हैं तो परमेश्वर पिता मरे हुओं को जीवित करेगा और उन्हें प्रभु यीशु मसीह के साथ ले जाएगा। और आगे पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दिन वचन बतलाती है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और मसीह में मरे हुए हैं वे पहले जी उठेंगे। क्योंकि वचन हर एक विश्वासी को इस बात को बताती है कि प्रभु का दूसरा आगमन निकट है, इसलिए हर एक विश्वासियों को यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहना है और प्रार्थना, आराधना और बाइबल का अध्ययन में लगे रहना है तथा यीशु के दूसरे आगमन का स्वागत करने के लिए हर एक विश्वासी जन प्रभु यीशु के इस वचन की ओर ध्यान देना है। क्योंकि बाइबल वचन पढ़े एवं सुने होंगे कि 10 कुंवारियों की कहानी के विषय में, इसलिए स्यामी होकर हर एक विश्वासियों को प्रार्थना में लगे रहना है। क्योंकि कोई भी विश्वासी हो या कोई भी प्रभु का सेवक हो, किसी को इस बात का पता नहीं है कि प्रभु का दूसरा आगमन कब होने वाला है। और हर एक विश्वासी जनों को इस बात की चेतावनी देता है कि जागते रहो, क्योंकि तुम वह दिन और वो समय नहीं जानते। और एक वचन को देखेंगे, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहला पतरस की पुस्तक 4 अध्याय 7 पद में लिखा है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए स्यामी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। आज से हर एक विश्वासियों को मसीह दृढ़ता में बने रहना है। वचन बताती है कि वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे यीशु के दिन में निर्दोष ठहरो। इसलिए सभी विश्वासियों को अंत तक धीरज धरे रहना है और प्रभु का दूसरा आगमन का प्रतीक्षा करना है। मरकुस 13 अध्याय 13 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। क्योंकि इस बात को आपके साथ रहने वाला विश्वासी हो या गैर विश्वासी हो, उसे प्रभु की आज्ञाओं को सिखाना एवं बताना है। मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय 20 पद में लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। बाइबल की बात स्पष्ट बताती है कि मसीह के दूसरा आगमन के दिन और घंटों को कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि स्वर्ग के स्वर्गदूत भी नहीं जानता है। मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय 36 पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। केवल इस बात को पिता परमेश्वर ही जानता है कि मसीह का दूसरा आगमन इस जगत पर कब होगा।
मेरा कर्तव्य है कि पिता परमेश्वर का वचन आप सबों को प्राप्त हो। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर से जुड़ी ऐसे बातों को जानने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑफ जीसस मिनिस्ट्री चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।